जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेले की, जो सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हर बार करोड़ों श्रद्धालु आकर्षित होते हैं। भारत का कुंभ मेला न केवल दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, बल्कि सनातन धर्म की गहराई, सनातन के दर्शन और उसकी सार्वभौमिकता को दर्शाने का एक जीवंत उदाहरण भी है। आज की इस वीडियो में हम कुंभ मेले की पौराणिक कथा, इसका ज्योतिषीय महत्व और सनातन धर्म के जीवन दर्शन में इसकी भूमिका को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। कुंभ मेले का आरंभ समुद्र मंथन की महाकथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा हमें देवता और असुरों के उस संघर्ष की ओर लेकर जाती है जो अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। एक बार हुआ ये कि असुरों की बढ़ती हुई शक्ति से घबराकर देवता भगवान शिव की शरण में गए। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि अमृत, जो कि अमरता प्रदान करता है, केवल समुद्र मंथन से प्राप्त किया जा सकता है। मंथन के लिए मंदिराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बना लिया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू कर दिया। देवता वासुकी की पूंछ वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जबकि असुरों ने वासुकी का फन पकड़ लिया। जैसे ये जो पूरा समुद्र मंथन हुआ था, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व रखता है। इसके वैज्ञानिक महत्व को मैं पहले ही अपने एक वीडियो में समझा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपको आई बटन में भी नजर आ जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो इस समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में लक्ष्मी देवी, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और कालकूट विष ऐसे कई अद्भुत उपहार शामिल हुए। विष के प्रकट होने पर जहाँ सृष्टि खतरे में पड़ गई थी, भगवान महादेव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे कि वे नीलकंठ कहलाए। और अंत में मंथन के परिणाम स्वरूप अमृत का कलश प्राप्त हुआ। लेकिन अमृत के प्रकट होते ही असुरों ने इसे हथियाने का प्रयास कर लिया। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच एक घमासान शुरू हो गया। और तब भगवान श्री विष्णु ने असुरों को रोकने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, जो कि अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप था। ये स्त्री किसी का भी मन मोह ले रही थी। मोहिनी के रूप में भगवान श्री विष्णु ने असुरों से कहा कि मैं अमृत का वितरण निष्पक्षता से करूंगी। असुर मोहिनी की सुंदरता से प्रभावित हो गए और अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने बहुत चतुराई से अमृत केवल देवताओं को वितरित कर दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। और असुरों को इस क्षण का एहसास तब हुआ जब तक लगभग अमृत समाप्त हो गया था। हालांकि इस बीच राहु और केतु का घटनाक्रम भी आता है, जिन्होंने छल से इस अमृत को पी लिया था और भगवान श्री विष्णु ने उनकी गर्दन काट दी। लेकिन इस समूची घटना ने देवताओं को अमृत तो प्रदान कर दिया, जबकि असुर हार गए। अमृत कलश का जब संघर्ष हुआ था देवता और असुरों के दौरान, तो उसकी कुछ बूंदे यानी अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गई थी। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यही कारण है कि इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन स्थानों को अमृत की दिव्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसी वजह से कुंभ के दौरान यहाँ पर स्नान करने को सीधे सीधे मोक्ष का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ केवल शारीरिक स्नान का नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करता है, तो उसे न केवल अपने पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि साथ ही आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम भी तैयार हो जाता है। कुंभ स्नान की प्रक्रिया मनुष्य के मन और उसकी आत्मा को शुद्ध कर देती है। साथियों, सनातन धर्म में शुरू से ही नदियों को केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता है, बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से हम गंगा को माँ गंगा कहकर पुकारते हैं, नर्मदा को नर्मदा मैया कहते हैं, यमुना को यमुना मैया कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी नदियां जीवन तो देती ही है, लेकिन इन्हें पापों का नाश करने वाली माना जाता है। तो कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करना आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। सनातन धर्म के अनुसार इन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह स्नान आत्मा और मन दोनों को शुद्ध करने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। दरअसल साथियों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। यह हमारे जीवन की गलतियों का प्रायश्चित करने, अपराधों का क्षमा याचना करने और नए सिरे से जीवन को शुरू करने का हमें सुंदर अवसर प्रदान करता है।
कुंभ अपने अंदर कई सारे सुंदर प्रतीकों को समेटे हुए है साथियों। ये सनातन धर्म की गहराई और उसके दार्शनिक मूल्यों का प्रतीक है। कुंभ का आयोजन हमें आत्मा की शुद्धि, जीवन के उद्देश्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलने का एक अवसर देता है। दरअसल सनातन धर्म के दर्शन में माना गया है कि आत्मा की शुद्धि के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। तो कुंभ मेला हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, ईश्वर की शरण में जाएं। केवल शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करें, साधु संतों की संगति पाएं और इस तरीके से मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ाएं। कुंभ मेला साधु संतों के दर्शन का बहुत अद्वितीय अवसर है। ये संत तपस्या और साधना का प्रतीक होते हैं, जो अपने जीवन को पूरी तरीके से धर्म और आध्यात्मिकता को समर्पित कर चुके हैं। कुंभ मेला उनके साथ संवाद स्थापित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम भी बनता है। कुंभ में संतों का ये संगम केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि ज्ञान और धर्म का भी केंद्र है। इन संतों की शिक्षाएं, अखाड़ों के विभिन्न आचार और विचार, इनके नियम, इनके रीति रिवाज हमारे आत्मिक विकास और जीवन के उद्देश्य को समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। साथियों, कुंभ मेले का आयोजन किसी सामान्य तिथि पर नहीं होता है, बल्कि विशेष रूप से खगोलीय घटनाओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। ये मेला 4 स्थानों यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। कुंभ का समय और इसका स्थान, ग्रहों की स्थिति, विशेष करके सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की खगोलीय स्थिति पर निर्भर करता है। हरिद्वार की अगर मैं बात करूं साथियों, तो हरिद्वार में कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। सामान्यतया ऐसा अवसर मार्च अप्रैल के महीने में आता है, इसीलिए हरिद्वार का कुंभ अमूमन मार्च अप्रैल के आसपास होता है। वहीं अगर मैं बात इलाहाबाद की करूं, जिसे कि प्रयागराज कहा जाता है, तो वहां पर कुंभ मेला तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आते हैं और बृहस्पति मेष राशि में होते हैं। ऐसा अमूमन जनवरी और फरवरी के दौरान माघ मास में होता है और इसी वजह से इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ मेले को माघ मेला भी कहा जाता है। इस बार भी आप देखिए, ये जो कुंभ है ये जनवरी फरवरी 2025 में हो रहा है। नासिक में कुंभ मेला साथियों तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। ये आयोजन अमूमन अगस्त और सितंबर के आसपास किया जाता है। वहीं उज्जैन में कुंभ मेला हम तब मनाते हैं जब सूर्य देवता मेष राशि में और बृहस्पति जी सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा अमूमन अप्रैल या मई के दौरान होता है और इसी वजह से उज्जैन में जो सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है वो भी अमूमन अप्रैल और मई के दरमियान में लगता है। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करने में 12 साल लगाते हैं। बृहस्पति जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसके आधार पर मेला किसी एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। वहीं हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में विशेष तौर से आयोजित किया जाता है। वहीं साथियों, हर 144 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन भी होता है, जिसे सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। एक ऐसा आयोजन है जो बहुत ही सुंदर, बहुत सुखद और बहुत ही ज्यादा फलदायक योग में होता है। कुंभ मेले के समय ग्रहों की जो विशेष स्थिति होती है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार अगर बात करूं तो इस विशेष समय पर इन स्थानों का जल दिव्यता से भर जाता है। इस जल में स्नान करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ मिलता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयागराज में संगम में, नासिक के गोदावरी के किनारे पर और उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित करने का कारण इन स्थानों की ज्योतिषीय स्थिति और इन स्थानों में मौजूद खगोलीय ऊर्जा है। हरिद्वार को गंगा मैया का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये शिव और शक्ति की भूमि है। ये स्थान ध्यान, साधना और आत्मिक उन्नति के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ सनातन धर्म के दर्शन और परंपराएं जीवंत रूप से दिखाई देती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर की जाने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। हरिद्वार न केवल कुंभ मेला बल्कि अर्ध कुंभ मेला, कनखल और चंडी देवी के साथ मनसा देवी मंदिर जैसे कई स्थलों के कारण भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का एक केंद्र है। अब बात करूंगी प्रयागराज की, तो प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था,
गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है और इसी वजह से इसे तीर्थराज कहा जाता है। इस स्थान को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना का केंद्र भी माना जाता है। संगम यानी कि जहाँ पर तीन नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ऐसे स्थान मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक की ओर। तो नासिक का त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर गोदावरी नदी को गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। इसी वजह से नासिक में होने वाला कुंभ का आयोजन भगवान शिव के प्रति भक्ति और उनकी साधना का प्रतीक होता है। अगर बात रामायण की करूं तो भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण भैया वनवास के दौरान पंचवटी यानी कि नासिक में ही रहे थे। यहीं पर सीता हरण और शूर्पणखा वाली घटनाएं भी हुई थी। तो इसी वजह से इस क्षेत्र में अनंत ऊर्जा समाई हुई है। और अब बात करूंगी उज्जैन की, जिसे महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। उज्जैन काल चक्र का प्रतीक है। इसे समय और सृष्टि का केंद्र माना जाता है। ये स्थान ध्यान और तपस्या का अद्वितीय केंद्र है। इसी वजह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी स्थान को चुना। उज्जैन को भारतीय ज्योतिष का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ की वैधशाला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को दर्शाती है। इसके अलावा उज्जैन का साहित्यिक और शैक्षिक महत्व भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये जगह महाकवि कालिदास जी की कर्म भूमि रहा है। तो कुंभ मेले के चारों स्थान साथियों न केवल पौराणिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये स्थान सनातन धर्म की गहरी जड़ों और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है। हरिद्वार जहाँ गंगा जी की शुद्धता और मोक्ष की कामना का प्रतीक है, वहीं प्रयागराज तीर्थराज के रूप में आत्मा की शुद्धि का केंद्र है। नासिक भगवान श्री रामचंद्र जी की स्मृतियों, गोदावरी के पवित्र जल और गौतम ऋषि के त्याग का प्रतीक है, तो वहीं उज्जैन महाकालेश्वर की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इन चारों स्थानों का महत्व हमें ये दर्शाता है साथियों कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की जड़ों को मजबूत करने वाला एक ऐसा उत्सव है जो सनातन धर्म की रगों में, सनातन धर्म की नींव में रचा और बसा हुआ है। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का दर्शन है। यह आयोजन हमें ये संदेश देता है कि जीवन का लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना, पुण्य अर्जित करना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना है। सनातन धर्म का सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व परिवार है। कुंभ मेले में जैसे जीवन को उठता है साथियों, ये मेला विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एक साथ जोड़ता है, जहाँ पर हर व्यक्ति समान रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। यह आयोजन हमें सिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता किसी वर्ग या समूह के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है और सभी को जोड़ने का माध्यम है। यहाँ देश के हर कोने से लोग आते हैं और एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। फिर चाहे भले ही उनकी भाषा, उनकी जाति, उनकी संस्कृति, उनके आचार विचार, उनके नियम और संकल्पनाएं कितनी ही अलग क्यों ना हो। कुंभ मेला हमें ये याद दिलाता है कि सनातन धर्म केवल पूजा का, धर्म का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन का अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, जो हमें तपस्या, त्याग और आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, धर्म के अभ्यास और जीवन के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा का प्रतीक भी है। यह आयोजन यानी कि कुंभ मेला सनातन धर्म की गहराई, सनातन के दर्शन और उसकी सार्वभौमिकता को सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा उत्सव है। तो कुंभ मेले में भाग लेना केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि जीवन के नए अर्थों को पाने और ऊंचाइयों तक जाने का एक अवसर भी है। आइए इस कुंभ मेले में हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, धर्म के मार्ग पर चलें और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी कुंभ में जा चुके हैं तो अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं जल्द लौटती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।